अस्मिता के महासमर की यह जीवंत कहानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी है। जगती का यह महाभाग जहाँ माँ शक्ति ने जन्म लिया है। धन्य भाग है भारत तेरे, शक्ति ने फिर शक्ति का वरदान दिया है। अरे सावधान हो जाओ, शक्ति का निरूपण होने वाला है। मनकेड़ी में शक्ति जन्म चुकी है, अंग्रेजों का मुखड़ा रोने वाला है। विदुषी था जिसका अंतर्मन तेज प्रतापी चेहरा था। दूरदर्श थी जिसकी आंखें शब्दों का ओज बड़ा ही गहरा था। नाम अवंती था जिसका वो रानी सहीमानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी। अवंती बाई लोधी, जिनका जन्म होता है मनकेड़ी में, और मनकेड़ी में जन्मने के पश्चात किस प्रकार वो भारत की अस्मिता की इस लड़ाई में, भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में, 1857 की इस लड़ाई में किस प्रकार अपनी महती भूमिका निभाती हैं, इस पूरी भूमिका को एक कविता में पिरोने का मैंने प्रयास किया है, जो इस प्रकार है कि अस्मिता के महासमर की यह जीवंत कहानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी है। जगती का यह महाभाग जहाँ माँ शक्ति ने जन्म लिया है। धन्य भाग है भारत तेरे, शक्ति ने फिर शक्ति का वरदान दिया है। अरे सावधान हो जाओ, शक्ति का निरूपण होने वाला है। मनकेड़ी में शक्ति जन्म चुकी है, अंग्रेजों का मुखड़ा रोने वाला है। विदुषी था जिसका अंतर्मन तेज प्रतापी चेहरा था। दूरदर्श थी जिसकी आंखें शब्दों का ओज बड़ा ही गहरा था। नाम अवंती था जिसका वो रानी सहीमानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी है। जन्म होता है, जन्म के पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और उसके पश्चात उनका विवाह होता है। विवाह के बाद वो रामगढ़ की रानी के रूप में विराजित होती हैं। तब कैसे उनने रामगढ़ को संरक्षण प्रदान किया और कैसे 1857 के युद्ध में अपनी महती भूमिका निभाई, कुछ इस प्रकार है कि सुंदर सौम्य सरस था जीवन जिसमें दो पुत्रों का वरदान मिला। ढोल नगाड़े पीटे जाते खुशियों की इन लहरों में एक काला फरमान मिला। क्या था वो काला फरमान? राजा को विक्षिप्त बताकर दोनों पुत्रों को नाबालिग बतलाते हैं। राज्य हड़पने की साजिश में शेख मोहम्मद और अब्दुल्ला राजा को सतलाते हैं। भारत पर विदेशी हुकूमतों, विदेशी आक्रांताओं, विदेशी अंग्रेजों, डचों, फ्रांसीसों या किसी भी सिकंदर ने जब भी आक्रमण किया है तो कुछ अंदर के जयचंद, कुछ अंदर के शेख मोहम्मद, कुछ अंदर के ही अब्दुल्ला, जिन्होंने भारत माँ के दामन में आंच आने दी, कुछ अंदर के ही ऐसे लोग रहे हैं। तो राजा को विक्षिप्त बताकर दोनों पुत्रों को नाबालिग बतलाते हैं। राज्य हड़पने की साजिश में शेख मोहम्मद और अब्दुल्ला राजा को सतलाते हैं। अब रामगढ़ का संकट हरने अवंती को चतुराई दिखानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी। यहाँ के बाद थोड़ा और क्रम आगे बढ़ता है और विक्रम की मृत्यु हो जाती है। जो अवंती बाई के पति भी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। होती है विक्रम की मृत्यु, राज्य अंधकार में आ जाता है। क्या गोरे हड़पेंगे राज्य हमारा, मंत्रिमंडल यह समझ न पाता है। अंग्रेजों के लिए गरल अवंती रामगढ़ को अमृत पान कराती है। दो पुत्रों को सिंहासन देकर संरक्षिका स्वयं बन जाती है। ना अभिषेको न संस्कारा, सिंहस्सं क्रियते बना, विक्रमार्जित शतस्य स्वयमेवो मृगेंद्रता। सिंह का कौन वन में संस्कार करता है? इसी प्रकार महारानी माँ अवंती बाई लोधी, जिन्होंने स्वयं संरक्षण को चुना कि मैं रामगढ़ को संरक्षण प्रदान करूंगी, इस प्रकार होती है विक्रम की मृत्यु। राज्य अंधकार में आ जाता है। क्या गोरे हड़पेंगे राज्य हमारा, मंत्रिमंडल यह समझ न पाता है। अंग्रेजों के लिए गरल अवंती रामगढ़ को अमृत पान कराती है। दो पुत्रों को सिंहासन देकर संरक्षिका स्वयं बन जाती है। टकराती अंग्रेजों से हर क्षण ना देगी धरती का कर्तन, ऐसी वीर भवानी है मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी। प्रस्फुटित होती प्राणों की ज्वाला जो स्वतंत्रता पाने धिसक रही थी, अब ज्वालामुख सी विस्फोटक वाणी से वीरों की बुद्धि सनक रही थी। रानी निस्दिन पाने स्वतंत्रता को अपना देह जला रही थी। या मार सको या मर तुम जाना, आज़ादी का पाठ पढ़ा रही थी। अवंती बाई लोधी जानती थी कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और भारत के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। तब स्वतंत्रता का नाद फूंकने शंकर साहय ने सम्मेलन बुलवाया। 1857 की लड़ाई से पहले जो सम्मेलन हुआ वो शंकर साहय जी ने बुलवाया। स्वतंत्रता का नाद फूंकने शंकर साहय ने सम्मेलन बुलवाया। जन जन में क्रांति वेग दौड़ाने रानी को प्रचार प्रमुख बनाया। प्रचार प्रमुख क्यों बनाया गया? क्योंकि रानी समर्थ थी। रानी विदुषी, रानी रणचंडी, रानी भारत की अस्मत और भारत की नई कहानी थी। मनकेड़ी में जन्मी वाला अबनी और अंबर की रानी थी। रानी कहती रणभेरी अब बजने दो, दो दो हाथों में ढालें अब सजने दो, कमर कसो और कूद पड़ो, कोहराम धरा पर मचने दो। पहन चूड़ियाँ घर में बैठो, पहन चूड़ियाँ घर में बैठो, या युद्धों को तैयार रहो, रणोच्चारों हाको हुंकारों से हर हर महादेव सवार कहो।
युद्ध विजय कर खैरी का घुघरी के रण में वह कूद पड़ी। अदम्य अलौकिक साहस था, ज्वालामुखी वह फूट पड़ी। क्षिप्त विक्षिप्त कर दिया गोरों को, क्षुब्ध बिठा दिया गोरों को। क्या कर सकते थे दुर्गा का, छठी का दूध पिला दिया गोरों को। 20 मार्च 1858 का दिन रानी रण को निकल पड़ी। साहस संघर्षों से डिगा नहीं, मौत खड़ी आई विकराल घड़ी। हर हर महादेव रानी बोली, जयकार धरा का उसने लगाया। रहे स्वतंत्रता सदा अमर ही, ऐसा सेना को उसने बतलाया। दो दो शमशीरें ले जो भारत की जय बोला करती थी। देख कलूटों के अत्याचारों को दावानल सी खौला करती थी। आज पड़ी धरा पर काल जयी जो शाश्वत जग में अमर रहेगी। क्या साहस संघर्षों से दिखलाती पीढ़ी उसे स्वतंत्रता का समर कहेगी। शांत विश्रांत काला अंबर काली अपनी नज़र मुझे आती है। ऐसी बलिदानी बिटिया पाकर माँ भारती धन्य हो जाती है। अमर देह लिए गोद में भारती कहती है तो सच्ची बलिदानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अवनी और अंबर की रानी है। मनकेड़ी में जन्मी वाला अवनी और अंबर की रानी।